बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, एक बार फिर हम आदरणीय दादा गोविंद राम लुंड जी के घर पर आए हैं। दोस्तों, आज हम किसी राजनीतिक पर्पज के लिए नहीं आए हैं। आज हमारा विषय है आने वाला गुड्डी पड़वा, जो हम लोगों का 9 वर्ष होता है, चेटी चंड, उसकी शुभकामनाएं देने के लिए मैं अमर भाई के पास आया हूं। अमर भाई, 4 दिनों के बाद गुड्डी पड़वा, जो 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है, और हमारे यहाँ जो चेटी चंड है, भगवान झूलेलाल जी का जन्म, वहाँ से हमारे भी 9 वर्ष की शुरुआत होती है। मैं यहाँ पर एक यात्रा निकलती है उल्लासनगर में, और मंदिरों मंदिरों में बहुत सारे प्रसाद आदि बांटे जाते हैं। लेकिन मैं जब महाराष्ट्र से आगे जाएंगे, या महाराष्ट्र में भी बहुत सारे सिंधियों के शहर हैं, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी झांकियाँ निकलती है, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकलती है। कुल मिलाकर ये एक महापर्व है जो देश विदेश में मनाया जाता है। तो इस अवसर पर आप इस शहर के लोगों को और आपके जो पैनल में रहवासी हैं, उनको आप बधाई कैसे देंगे? जय झूलेलाल, जय श्री राम। बधाई देने का तो माध्यम आपके तरफ से जो आज आपने मुझे मौका दिया है, पहले तो पूरे पैनल वासी और पूरे शहरवासियों को चेटी चंड और हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही में गुड़ी पड़वा की भी पूरे हिंदू समाज को, पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। इसी दिन पर हम लोग एक और बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे याद है 26 साल पहले इसी चेटी चंड के महापर्व वाले दिन पर अग्निपथ प्रेस का मुहूर्त हुआ था। तो मुरली सेठ, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो इसकी। मैं भी शहरवासियों को बधाई देता हूँ। आपको 26 साल आपने एक अच्छा अपना योगदान शहर को दिया, तो उसकी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और इस दिन पर, इस खास दिन पर मेरे ही पैनल में, जो प्रेमनगर टेकड़ी पे हाल ही में हम लोगों ने एक समाज मंदिर बनवाया था, उस समाज मंदिर में मैंने एक मेगा कैंप का आयोजन किया है, जिसमें कई डॉक्टर वहाँ पर आएंगे। एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर रहेगा, हड्डियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी होगी तो वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट के लिए वो डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे। और एक जनरल फिजिशियन जिसको पूरे शहर में काफ़ी चर्चित नाम है, ललित जी चांदवानी, डॉक्टर ललित चांदवानी जी भी वहाँ पर उस कैंप में रहेंगे। डॉक्टर राहुल शर्मा जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं वो रहेंगे। ईशा नेत्रालय वाले जो आँखों का इलाज करते हैं वह भी रहेंगे, और एक डेंटिस्ट भी वहाँ पर रहेंगी। तो इस तरीके से एक मेगा कैंप का आयोजन उस महान दिन पर हम लोगों ने आयोजन किया है। तो उस दिन पर सभी पैनल वासियों को मैं यही बोलूँगा कि उस दिन पर उस मेगा कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएंगे। बधाई दीजिए, बधाई। बाकी तो आप सबको बधाई हो उस दिन की। अमर भाई, मैंने उस दिन हमारे आदरणीय भाई किशोर वनवारी जी से भी ये पूछा था कि आज आपकी भी जैसे 48 साल उम्र है, और कुछ साल पहले हमारे आदरणीय दादा का निधन हो गया। आप उनके साथ काफ़ी जुड़े थे। इस परिवार में आप इस कुर्सी पर बैठे, हालांकि आपको बहुत बड़ी कुर्सी लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। आजकल जो मैं देखता हूँ, कुर्सियों का शौक चल रहा है। तो आप ये जो योग्यता आपने प्राप्त की है, मैं फिर एक चीज़ पे पीछे वाले में आता हूँ कि आपने जिस तरह से आदरणीय दादा जैसा स्वभाव पाया है, वो बेचारे, मैं काफ़ी देखता था, हमेशा अपने स्कूटर पे ही चलते थे, अपने कारखाने पे भी संभालते थे, सुबह काम भी करते थे। तो कुल मिलाकर आप जिस कुर्सी पर बैठते हैं
जो मिली है आपको पब्लिक के कारण से, दादा के कारण से, आपके स्वभाव के कारण से, आपके कार्यों के कारण से, मैंने उस दिन भी कहा, आज भी कहता हूं कि मुझे कोई नहीं कहता कि अमर भाई से कोई तकलीफ है। आप इस विषय में किसे अपना आशीर्वाद मानेंगे कि किस आशीर्वाद से आप इस स्थान पर पहुंचे? देखिए, मुझे तो इसमें यही कहना चाहूँगा कि हमारे दादाजी ने जो ये कार्य शुरुआत की 1986 में, और उन्हें मौका मिला यहाँ इस एरिया को सजाने का और संवारने का, तो उन्होंने जो मेहनत की उस ज़माने में, इतने पैसे मिलना, कि ये सब पूरा संवारना, मट्टी के रोड हुआ करते थे, उन सब रोड्स को सीमेंट कंक्रीटीकरण के रोड बनवाना, नालियाँ बनवाना, अच्छी लाइट की सुविधा देना, यह सब सब कार्य दादाजी ने ही शुरुआत में किए। और आज तक उनके कार्यों को लोग याद रखते हैं, और उसकी वजह से हमें भी ये मौका बार बार देते आते हैं। आपने देखा होगा कि 2012 में दादाजी के साथ ही हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, तो 2 सीट हम लोग चुन के आए थे। आज दो के जगह मुझे लगता है कि लुंड परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा था 2017 के चुनाव में भी, तो वो 2 की जगह 4 सीट ही हमारे पैनल में हम लोग चुन के आ गए। तो ये सब दादाजी का आशीर्वाद है, और पब्लिक का आशीर्वाद है, जो लगातार कंटिन्यूस हमको 1986 से इसी एक वार्ड से जितवा के आता रहता है। और उसी शैली में चलने की मैं पूरे प्रयास करता हूँ, जिस तरीके से दादा सुबह सवेरे निकल जाते थे, अपने वार्ड वासियों से मुलाकात करते थे, और इसी तरीके से जो भी दादा ने पैटर्न बनाया हुआ है उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, और आज हम लोग हमेशा कामयाब रहते हैं। आपको कभी भी दादा की कमी महसूस होती है, उनकी याद आती है? उनसे उनके कौन से कार्य आपको प्रिय लगते थे? उनकी कमी तो हमेशा महसूस होती है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, बहुत बार बहुत सारी उलझनें हमारे सामने आती हैं पब्लिक के बीच में रहते हुए। सिर्फ इतना ही ध्यान में लेके आता हूँ कि इस समय दादा होते थे तो क्या करते थे, तो वैसा ही कुछ न कुछ ध्यान में आ जाता है, और हर काम में कामयाब होते जाता हूँ। तो कहीं दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ उनको याद करके भी आज भी मेरे तो बहुत समाधान निकल जाते हैं। पूरे परिवार में आपका सबसे ज्यादा लगाव किनसे रहा? मैं आपको एक बात और बता देता हूँ अमरलाल जी, मैं भी इस वार्ड में रह के गया हूँ। दादा के चुनाव लड़ने से पहले या उसी समय या पानी भी नहीं हुआ करता था, वो भी पूरा बंदोबस्त दादा ने कराया था, मैं रहता था, पीछे रहता था मैं। तो आपको इस परिवार में सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? सबसे ज़्यादा प्रिय मेरे माता पिता दोनों ही बहुत प्रिय रहे, और दोनों का ही मेरे ऊपर भी बहुत स्नेह और प्यार हमेशा से ही रहा। उसी वजह से देखिए, मुझे इस सेवा में दादा ने एक मौका दिया, तो आज तक जो चल रहा है, तो हमेशा से ही उनके साथ बहुत लगाव रहा, बहुत उनके साथ करीब रहा मैं। तो उनके उनको तो बोल ही नहीं सकते हम लोग कभी। मुझे दादा बहुत बार बताते थे कि मेरी माता जी का मुझ पर बहुत प्रेम था। बोले जब मैं उनके आगे बैठता था, उनके चरण दबाता था, तो मुझे आशीर्वाद देती थी कि गोविंद हम्म। सदा खुश रहोगे। काफी दुआएं दिया करती थी, ऐसा दादा ने मुझे एक बार बताया था। तो वो आशीर्वाद मेरे ऊपर है। क्या आपने अपनी दादी जी को देखा था? नहीं, मेरी दादी जी के तो दर्शन मुझे नहीं हुए थे, मगर मेरे दादाजी के साथ बहुत लगाव था। मतलब मेरे ग्रैंडफादर, दादाजी के पिताजी, उनके साथ बहुत लगाव था, तो उनके साथ मुलाकात होती रहती थी। हमारे चाचा जी के घर पे रहते थे, तो रेगुलर उनके साथ मुलाकात, और उनका भी स्नेह मेरे में बहुत ज़्यादा था। तो रेगुलर सेवा करते रहते थे। और हमारी माताजी भी बोलती थी कि ऐसा ऐसे दिन आएंगे कि राज करोगे। तो राज करना आज के ज़माने में, नगर सेवक बनना लोगों को लगता है कि राज करने के बराबर है, मगर
ये राज करने के बराबर नहीं है, ये सेवा करने का एक मौका है, जिसमें हम लोगों को एक चांस मिल जाता है कि कुछ तो समाज के प्रति जो कुछ गलत हो रहा है तो उसमें बदलाव लाने का एक मौका मिलता है, तो उसी पे हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। तो माता जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहा है। आदरणीय दादाजी और हमारे प्रेमनगर टेकरी के कुछ लोग अक्सर मुझे बताते थे कि उन सब लोगों ने जब 47 से हम बाहर से हमारे बड़े आए तो काफी संघर्ष उनको करना पड़ा, बहुत संघर्ष उनको करना पड़ा। कभी दादा ने बताया ये सब? हाँ, मैंने अपने पिताजी को, दादाजी को हमेशा देखा कि मेहनत करते हुए ही, क्योंकि उस जमाने में बहुत सारी सुविधाएं थी नहीं। आजकल तो सब सुविधाएं देखिए, मोबाइल फ़ोन है, कार है, अगर किसी से कांटेक्ट करना है तो इमीडिएट 1 मिनट के अंदर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट हो जाता है। तो उस ज़माने में तो अगर किसी ने वार्ड का ही कोई काम दादाजी को बता दिया तो उसके लिए तो नगर पालिका ही जाना पड़ता था। और उस टाइम पे तो दादाजी के पास एक टू व्हीलर की सुविधा थी, तो टू व्हीलर पे चले जाते थे। उसके बाद फैक्ट्री देखना, फैक्ट्री में पूरे स्टाफ को देखना, बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया है। और हमारे दादाजी ने तो उसी फैक्ट्री में किसी ज़माने में काम भी किया था। यही पूछना चाह रहा तो था, जब पाकिस्तान से हम लोग आए थे तो पाकिस्तान से जब सिंध प्रांत से यहाँ पर आए तो दादाजी ने तो यहाँ पर आके उस फैक्ट्री में नौकरी भी की थी। तो आज कुछ अच्छे कर्मों का फल है कि दादाजी की मेहनत रंग लाई और आज हम लोग हर सुख का आनंद लेते हैं। तो वो सब दादाजी की मेहनत का नतीजा है। और मैं ये भी बोलूँगा कि इस एरिया में, बंगलो एरिया उल्लासनगर का सबसे प्रसिद्ध रिहायशी इलाका है। तो उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर इस एरिया को बनाने में, संवारने में योगदान रहा तो दादाजी की मेहनत थी, और दादाजी ने ही इस एरिया को संवारा है। आदरणीय भाई अमरलाल जी, आपने मेरे को टाइम दिया, टाइम देते रहते हैं, मैं आपका बहुत आभार मानता हूँ। मेरा अगर 100 लोगों से संबंध रहा तो 100 मार्क ही आपको मिलती है, 99 नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर आप जिस स्वभाव से काम कर रहे हैं, जैसा काम कर रहे हैं इस समय भी, ईश्वर करे हमारे दादाजी का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आप इसी तरह से लोगों का काम जो है, आप किसी भी तरह से काम करवा लेते हैं। ऐसे कम लोग हैं, जैसे हमारे किशोर पनवारी जी भी हैं, वो अभी काम करा ही लेते हैं। दादा सतराम दास जी भी हैं, हाथ जोड़कर काम करा लेते हैं। आप लोग थोड़े लोग ऐसे हैं, उनमें से आपकी उम्र कम है, फिर भी आपका स्वभाव जो शांत है और आप एक, इसमें ऐसा रहता है, मैं ये कहूँगा कि जो बड़े रहते हैं ना परिवार के, उनका कुछ ना कुछ असर हम पर रहता है, उसी पर हम लोग जो है उसी पे रहते हैं। ऐसे बड़े भी कहते हैं कि जेड़ा काम ओड़ा बचा। तो हम लोग जो भी है, चाहे मैं हूँ, कुलदीप भाई हैं, आप हैं, जो भी है, तो जिसके जिसके माता पिता ने जैसे जैसे संस्कार दिए हैं, तो माता पिता हमेशा चाहते हैं कि मेरी संतान आगे बढ़े। तो कुल मिलवाकर आप पर एक अच्छा आशीर्वाद दादाजी का है, वह बना रहे, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।